न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सीएम अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा, 12वीं पास युवाओं को मिलेगी 30 से 32 रुपए की नौकरी। ललन सिंह ने सुशील मोदी को दी नसीहत। भारत बेहद जटिल चुनौती का सामना कर रहा है, सीमा पर चीन से जारी तनाव पर बोले एस जयशंकर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा घोषणा, 12वीं पास युवाओं को मिलेगी 30 से 32 रुपए की नौकरी। राजस्थान के 12वीं क्लास में पढ़ने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, ऐसे पढ़े लिखे युवा जो कि अब तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, सरकार ऐसे युवाओं को अब 30 से 3200 रुपए की प्रति माह की नौकरी देने वाली है। राज्य सरकार ने काफ़ी समय से पेंडिंग स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के करीब 2007 पदों के लिए भर्ती निकाली है। जल्द ही सरकार लैब टेक्नीशियन के 2007 पदों पर भर्ती शुरू करेगी। इसके लिए भी जो युवा इस परीक्षा के लिए योग्य है वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस भर्तियों के लिए 30 जून का आखिरी तक वक्त दिया है। इसके पूर्व आवेदक की अपना आवेदन करना होगा। जी हाँ, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। इच्छुक 12वीं पास उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के लिए राजस्थान स्वास्थ्य परिवार कल्याण संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट लिंक पर पूरा भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें। इस बात का रखें ख्याल, लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवार का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। इन पदों के लिए 18 से 40 वर्षों की आयु वर्ग के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवधिक आयु सीमा में छूट मिली है। ललन सिंह ने सुशील मोदी को दी नसीहत, कहा हमारी भविष्य की चिंता आप छोड़ दीजिए। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद भवन को लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अब सुशील मोदी पर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा कि आप मेरी चिंता करना छोड़ दें, मैं सुंगेर की जनता के बल पर जीत कर आया हूँ। जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा आगे भी रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है, कहा है कि अगर इस्तीफा मांगना है तो प्रधानमंत्री से मांगना चाहिए। जी हाँ, जनता के बल पर जीत कर आया हूँ। दरअसल कल शनिवार को पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय प्रभारी राज्य पदाधिकारियों की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जेडीएस एमएलसी नीरज कुमार समेत कई नेता पहुंचे। इस दौरान जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपना भविष्य देखे, हमारी चिंता छोड़ दे। हम मुंगेर की जनता के बल पर चुनाव जीतकर आए हैं। मुंगेर लोकसभा की क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक सुशील मोदी जैसे लोगों की परवाह हम नहीं करते। भारत बेहद जटिल चुनौती का सामना कर रहा है, सीमा पर चीन से जारी तनाव पर बोले एस जयशंकर। जी हाँ, भारत और चीन के बीच एक बार फिर सीमा विवाद काफी समय से है, लेकिन साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में हुई चुनी खड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अलग स्तर पर चला गया है। साल 1975 के बाद से दोनों देशों के सैनिकों के बीच पहली बार था जब किसी की जान चली गई हो। इसके बाद चीन से पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील के अलावा ऊंची पहाड़ियों पर अपने सैनिक बढ़ाए, तो भारत ने भी पूर्वी एलएसी पर भारी संख्या में फौज की तैयारी करती। 2020 के बाद से ही चल रहा तनाव तमाम कोशिशों के बाद भी कम नहीं हो सका है। जी हाँ, इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को 27 मई को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत चीन से बेहद जटिल चुनौती का सामना कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में यथावस्थितियों को एक तरफा बदलने का कोई प्रयास नहीं है। अहमदाबाद के अनंत नेशनल विश्वविद्यालय में मोदी का भारत एवं उभरती ताकत विषय का एक व्याख्यात देते हुए विदेशी मंत्री ने कहा, अगर हम देशों के बीच शांति भंग होती है तो इनके संबंध प्रभावित हुए बिना रहेंगे। दोनों देशों को रिश्तों में एक
तलाशना होगा, लेकिन ये दूसरे का पक्ष की शर्तों पर नहीं हो सकता है। चीन के अड़ियल रुख को देखकर हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की जरूरत है। हमें प्रतिरोध पर दृढ़ रहने की जरूरत है और दुर्भाग्य में वर्तमान में यही स्थिति है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।